Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 8. तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक पढ़ा था। उनका जो जो रूल्स था वो भी हमने देख लिया था। फिर से हम उनका जो रूल्स है वो रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, वरना हमें जो हमारे जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं होगी। तो हम फिर से उनका जो रूल्स है वो हम रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल्स क्या था कि कोई भी सिंगुलर वर्ब है टू या टू से ज़्यादा, तो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या आएगा? एंड। क्या आएगा? एंड कोई भी सिंगल क्या एज है, सिंगल आइडिया है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी क्या आएगा? एंड। ओके। उसके बाद क्या था कि टू या टू से ज़्यादा नाउन्स है और सेम पर्सन है, तो उसके लिए वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। उसके बाद जो वर्ड्स ज्वाइनिंग द सिंगुलर सब्जेक्ट विथ एज वेल एज टुगेदर विथ इन इंसिडेंट टू और विथ जो है उसके साथ भी हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद क्या था कि टू और टू से ज़्यादा सिंगुलर वर्ब्स आते हैं तो उसको नॉर और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, उसके साथ भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमने लास्ट में देखा था ना कि हमारा जो आइदर और नाइदर नॉर है वो उसमें जो और एंड नॉर है वो उसके बाद क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। एंड ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, मैन, ये सब है वो सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होगा। ओके। तो एंड उसके कोई ऐसे भी वर्ड होते हैं कि आपको लगता है कि ये प्लूरल है और वो प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर ही होते, जैसे कि न्यूज़, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ऐसे। ओके। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1 इन सॉल्व। ओके। तो क्या करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें? इन ईच सेंटेंस, तो क्या करना है एक्सरसाइज में कि इन ईच सेंटेंस सप्लाई ए वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स नाउन। तो एग्रीमेंट के साथ हमें उनको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्या है कि नाइदर ऑफ देम ब्लैंक नाउन फॉर हर ब्यूटी। तो क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। सेकेंड, 500 रुपीज ब्लैंक टू हाई ए प्राइस फॉर हीज पेंटिंग। तो इसमें भी क्या आएगा? इज। ओके। थर्ड नंबर, वन और द अदर ऑफ दिस मैन ब्लैंक स्टॉलन माई वॉच। तो क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। फोर्थ नंबर, ए ग्रेट पोएट एंड पॉलिटिशियन ब्लैंक पास्ड अवे। तो ब्लैंक में क्या आएगा? हैज। ओके। फिफ्थ नंबर, विच वन ऑफ दिस शर्ट ब्लैंक योर्स। तो क्या आएगा? ब्लैंक में इज। क्या आएगा? इज। ओके। सिक्स नंबर, रामू और हिज ब्रदर्स ब्लैंक डन दिस। तो ब्लैंक में क्या आएगा? हैव। क्या आएगा? हैव। ओके। सेवन नंबर, नो नूक और कॉर्नर ब्लैंक लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। तो ब्लैंक में क्या आएगा? इज। 8 नंबर, ईच ऑफ दिस सब्सटेंस ब्लैंक फाउंड इन आइडिया। तो ब्लैंक में क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। ओके। 9 नंबर, ए नंबर ऑफ गुड सजेशन ब्लैंक बीन रिसीव्ड। तो ब्लैंक में क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। ओके। 10 नंबर, द कमिटी ब्लैंक एग्रीड ऑन द मेन क्वेश्चन। तो इसमें क्या आएगा? हैज। क्या आएगा? हैज। ओके। 11 नंबर, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड ब्लैंक लॉस्ट। तो इसमें भी क्या आएगा? इज। क्या आएगा? इज। द चीफ विथ ऑल हिज मैन ब्लैंक मर्डर। तो इसमें क्या आएगा? वॉज। क्या आएगा? वॉज। ओके। सो नेक्स्ट 13 नंबर, माई फादर एंड आई ब्लैंक लिव्ड इन हियर फॉर 5 years। कितने ईयर्स के लिए? 5 years। तो क्या आएगा? हैव। 14 नंबर, नाइदर ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक क्वाइट टू एस। तो क्या आएगा? इज। ओके। 15 नंबर, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर ब्लैंक एब्सेंटिंग। तो क्या आएगा? आर। ओके। आयरन एज वेल एज वुड ब्लैंक फाउंड इन इंडिया। तो क्या आएगा? इज। ओके। नेक्स्ट, 5 members ऑफ द कमिटी ब्लैंक अराइविंग टूडे। तो इसमें क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। ओके। 18 नंबर, द 2 friends ब्लैंक क्विरलिंग यस्टरडे। तो इसमें क्या आएगा?
वेर, क्या आएगा वेर, ओके। ईच वन ऑफ आवर हाउस ब्लैंक टू लेट, तो ब्लैंक में क्या आएगा इज, ओके। 20 नंबर, द कैप्टन एंड कमांडर ब्लैंक प्रेजेंट, तो ब्लैंक में क्या आएगा इज, क्या आएगा इज, ओके। 21 नंबर, आइदर यू और योर फ्रेंड्स ब्लैंक एड, तो इसमें क्या आएगा हैव, क्या आएगा हैव। 22 नंबर, जस्टिस एज वेल एज मैरी ब्लैंक इट, तो इसमें क्या आएगा डिमांड, क्या आएगा डिमांड, ओके। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, एज वेल एज है तो आप हैज़ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो हैज़ भी लिख सकते हो, ओके। गीता एंड नॉट रामा ब्लैंक टू द प्राइज विनर, तो इसमें क्या आएगा इज, क्या आएगा इज, ओके। उसके बाद है वेलर्स ट्रैवल्स ब्लैंक इन इंटरेस्टिंग बुक, तो क्या आएगा इज, ओके। लास्ट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट ब्लैंक एवर लिव्ड, तो इसमें क्या आएगा हैव, ओके, क्या आएगा हैव। अब एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्या करना है, ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ एन एरर, जो हमें सेंटेंस दिया है उसमें कुछ एरर है, तो उसको एरर को रिमूव कर कर फिर से हमें वो लिखना है, ओके। सो सॉल्व दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट, द पिकविक पेपर्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, तो इसमें क्या एरर है, क्या एरर है, तो द पिकविक पेपर्स आर जो है वो एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि पेपर एक ही है, यहाँ पर इज आएगा, क्या आएगा इज, तो द पिकविक पेपर्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, ओके, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, he is one of the best workers that has joined this office, ओके। तो उसको एरर को निकाल कर हम उसको फिर से लिखेंगे, he is one of the best workers that have joined this office, ओके। नेक्स्ट, all possible means has been tried, तो ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, यहाँ पर क्या था हैज़ जो है वो क्या है एरर है, तो हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा हैव, क्या आएगा हैव बीन, ओके। फोर्थ नंबर, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ब्रिंग सम फूड एवरी डे, तो क्या आएगा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ब्रिंग्स, पीछे क्या आएगा ब्रिंग्स, क्या आएगा एस, सम फूड एवरी डे, ओके। नेक्स्ट, his transfer order has been issued, has been नहीं आएगा, क्या आएगा have been, क्या आएगा have been, तो his transfer orders have been issued, okay। 6 number, 50,000 rupees are a large sum, तो क्या आएगा 50,000 rupees, आर की जगह क्या आएगा is, क्या आएगा is a large sum, okay। Next, none but fools has ever believed it, तो क्या आएगा none but fools has की जगह क्या आएगा have ever believed it, okay। 8 number, neither the president nor his ministers is to blame, इसकी जगह क्या आएगा are आएगा, क्या आएगा are, okay। तो neither the president nor his minister are to blame, okay। नेक्स्ट, none of the suggestion are acceptable to us, तो क्या आएगा none of the suggestion is, यहाँ पर आ है सजेशन एक ही है तो इसके लिए क्या आएगा is acceptable to us, ओके। नेक्स्ट, nothing but good books given me any pleasure, तो क्या आएगा nothing but good books gives me any pleasure, ओके। सॉरी, यहाँ पर बुक्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पर ऐसे वो निकल जाएगा और क्या आएगा बुक, ओके। 11 नंबर, नाइदर ऑफ द गार्ड्स वेर प्रेजेंट ऑन ड्यूटी, तो वेर है, वेर की जगह क्या आएगा वॉज, तो क्या होगा नाइदर ऑफ गार्ड वॉज प्रेजेंट ऑन ड्यूटी, ओके। सो नेक्स्ट, द फ्लीट आर अंडर ऑर्डर टू सेल टुमारो मॉर्निंग, तो द फ्लीट इज
आर की जगह क्या आएगा इज अंडर ऑर्डर्स टू सेल टुमारो मॉर्निंग। ओके 13 नंबर ईच ऑफ दिस सब्सटेंस आर फाउंड इन द मेन्यू। तो आर की जगह क्या आएगा इज, क्या आएगा इज। तो ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इज फाउंड इन द मेन्यू। ओके 14 नंबर ऑफ हिज 5 चिल्ड्रन ईच हैव वॉन ए प्राइज। तो क्या आएगा ऑफ हिज 5 चिल्ड्रन ईच हैव की जगह क्या आएगा हैज वॉन ए प्राइज। ओके लास्ट द अकाउंटेंट एंड द कैशियर हैज एब्सेंटेड। तो क्या आएगा द अकाउंटेंट्स एंड द कैशियर हैज एब्सेंटेड। ओके तो समझ में आ गया आपका यहाँ पर सेकेंड लेसन जो था द वर्ब वो कंप्लीट होता है। तो आपको समझ में आएगा हमने क्या क्या पढ़ा, वर्ब टू टाइप के फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में क्या क्या था इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड। और उसके बाद देखा हमने सब्जेक्ट विथ एग्रीमेंट। ओके सो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।